हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड के साथ साथ में सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी या फिर अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। और जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9621819209 पर कांटेक्ट करके वहां पे जुड़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो भी यहीं पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 41, आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है यह किससे संबंधित है? संविधान से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने हैं, तो अच्छे से इस पोर्शन को पढ़िएगा। दल बदल कानून से रिलेट करता है, संघ की भाषाएं समाहित हैं, जम्मू कश्मीर को इसमें विशेष दर्जा दिया गया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से रिलेट करेगी। ए ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इनमें से आपको बताना है कौन से राज्य में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो आंसर यहां पे क्या होगा? क्या असम से रिलेट करेगा या फिर त्रिपुरा होगा? तो उत्तर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मणिपुर गेस लगाया उन सभी का आंसर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 43, संविधान की 12वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है ये आपको बताना है। पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान है, नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है, या फिर डी ऑप्शन है 73वें संशोधन में जोड़ा गया है। तो 43वां जो होगा ये क्वेश्चन, जो राइट आंसर, इसका आंसर आपको बताना है संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी, यानी बी ऑप्शन क्या है 43 का राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। निम्न में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्निष्ठ है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। नेक्स्ट है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्निष्ठ हैं, या फिर इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्निहित हैं। 44 आंसर यहां पे आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन देखिएगा, उसके उपरांत आंसर को अटेम्प्ट करें। तो उत्तर देखिएगा कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध का वर्णन है। डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 145, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 45 आंसर क्या होगा? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? ए ऑप्शन फर्स्ट के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। तो अभी 10वीं अनुसूची आपने पढ़ा दल बदल से रिलेट करती, जबकि 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, 8वें संशोधन के द्वारा, 9वें संशोधन के द्वारा, या फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये प्रथम संशोधन के द्वारा ये कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस क्वेश्चन को कई बार कराया भी जा चुका है और आपको टेस्ट के माध्यम से प्रोवाइड भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यदि भारत संघ को
एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ही पहली अनुसूची में ही संशोधन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? यानी जो फोर्थ अनुसूची है उसका सही सही वर्णन बताना है आपको, कौन सी कथन इसमें करता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, आंसर यहां पे कौन सा होगा वो आपको बताना है, किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। 9621819209, जो भी स्टूडेंट्स एलटी ग्रेड पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। और पेमेंट एलटी ग्रेड के लिए कर सकते हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, फिजिकल एजुकेशन और जीएस, और जबकि टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ आप जीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। डेली आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती है। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 49 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है और आपका एग्जाम भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, एलटी ग्रेड। तो 49 5वीं अनुसूची के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, निम्न में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? अब इसमें नहीं पूछा गया है, अब बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को का प्रावधान किया गया ये आपको बताना है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची से रिलेट करता है, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, संविधान की निम्न अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल जैसे मिल जाए 10 को टिक लगाइएगा, बी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद से बात की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची हैं? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, यहां पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वर्तमान में आपका बढ़ जाएगा, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्तमान समय से रिलेटेड। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद हैं, 5 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां या फिर 12 अनुसूचियां, 443 अनुच्छेद। 53 का आंसर क्या होगा यहां पे? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां क्या होगा? इस क्वेश्चन से रिलेट कर जाएगा, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या। अब बताइएगा यहां पे धाराओं की कुल संख्या क्या हो जाएगा? 395। अब उसमें उपधाराएं भी बहुत सी हो गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में इसको वर्णित किया गया है, 2 में वर्णित है, 3 या फिर 4 में वर्णन किया गया है? तो ये जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 1 में किया गया है, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है, महासंघ कहा गया है, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या फिर डी ऑप्शन राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 56,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से अनुच्छेद 1 से क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। डी ऑप्शन राज्यों का संघ होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 57 नंबर है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता का वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 5 से 11 में इसका प्रावधान है। बी उत्तर क्या होगा इसका? एग्जैक्टली सही हो जाएगा। आप लोग स्कोरिंग करिएगा, 20 में से अगर आपके 8-10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तब भी आप कंपटीशन की रेस में हैं, और धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपका जो परसेंटेज है सही होने का वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 58, क्योंकि बुक आप सभी लोग पढ़ते हैं, बस आपको मॉक टेस्ट की जरूरत है जिससे आप अपने क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाए वो सही हो सके। तो 58 नंबर यहां पे क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं 12 से 35, जो अनुच्छेद 12 से 35 है इसके अंतर्गत प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 16 में किया गया है। एक क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि जो 10% का जो आरक्षण दिया गया है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, वो आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, कम से कम 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? विभिन्न एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अस्पृश्यता जैसे ही आपको दिखे अनुच्छेद 17 टिक लगाइएगा, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो ये थे जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन एलटी ग्रेड पेपर 1, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी के लिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज और जो सीरीज चलाई जाती है उस सीरीज को कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सीरीज शुरू की जाती है। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा, और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर आप किसी अन्य के द्वारा भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।